विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। क्षितिज भाग 2 कक्षा 10 विषय हिंदी। विद्यार्थी मित्रों अपने चौथा काव्य आत्मकथ्य की चर्चा कर रहे थे, जिसके कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी ये अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियाँ देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, ये लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर दुख सुख पाओगे देखो ये गागर रीति। विद्यार्थी मित्रों अपने इस काव्य का भावार्थ देखने के पहले कठिन शब्दों के अर्थ जान लें। मधुप मन रूपी भंवरा, अनंत नीलिमा अंतहीन विस्तार, व्यंग्य मलिन यानी खराब ढंग से निंदा करना, उपहास यानी हंसी उड़ाना, सागर रीति ऐसा मन जिसमें कोई भाव ना हो या खाली घड़ा। मित्रों भावार्थ देखें। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि भंवरे गुनगुनाकर मालूम नहीं अपनी कौन सी कहानी कहने की कोशिश करते हैं। शायद उन्हें मालूम नहीं है कि जीवन तो नश्वर है, नाशवान है। तो जीवन या दृश्य आज है और वह कल नष्ट हो जाएगा। विद्यार्थी मित्रों इन काव्य पंक्तियों में वृक्षों से मुरझाकर गिर रही पत्तियां संभवतः जीवन की नश्वरता का प्रतीक हैं। कवि के विचार में मनुष्य जीवन भी क्षणभंगुर है, अतः इस जीवन की कहानी सुनाने से क्या लाभ है। कवि के अनुसार ये संसार अनंत है, जिनमें कितने ही जीवन के इतिहास भरे पड़े हुए हैं। इनमें से अधिकतर एक दूसरे का उपहास ही करते रहते हैं। कवि प्रसाद जी कहते हैं कि इसके बावजूद पता नहीं आप मेरी कमियों के बारे में क्यों सुनना चाहते हो। ये मेरा जीवन तो एक खाली घड़े गागर की भांति है, जिसके बारे में सुनकर आपको शायद ही आनंद प्राप्त होगा। मित्रों अगली काव्य पंक्ति देखें। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझे मेरा रस ले अपनी भरने वाले। ये विडंबना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। कठिन शब्द है मित्रों प्रवंचना, जिसका अर्थ होता है धोखा देना। भावार्थ प्रस्तुत पंक्तियों का जाने। कवि कहते हैं कि मेरे जीवन की कमियों को सुनकर ऐसा ना हो कि तुम यह समझने लगो कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही हुआ है और मेरा जीवन हमेशा एक कोरा कागज़ की भांति था। कवि इस दुविधा में भी हैं कि दूसरे की कमियों को दिखाकर उनकी हंसी उड़ाएं या फिर अपनी कमियों को जाहिर कर दें। धन्यवाद।